ये बहुत लंबा सत्र रहा है, प्रेरणा और आंकड़ों से भरपूर। बिहारी जी से वो बात कर रहे थे रूपांतरण, संरक्षण और उससे भी आगे। मैं वो व्यक्ति हूं जो सोचता है इसे कैसे पाएं, पाने के साधन क्या हैं। बचपन से ही मैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से प्रभावित था। उनके स्तर का गुरु न मिल पाने का दुख मुझे उदास कर देता था और ऐसी विभूति के प्यार में पड़ जाने के कारण मैं स्वामी विवेकानंद की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन अफसोस, आज स्वामी विवेकानंद कहाँ हैं और रामकृष्ण परमहंस? तो आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं। फिर भी मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। मैं स्वामी जी की तरह बनना चाहता था, स्वामी विवेकानंद। एक दिन मैंने घर छोड़ दिया, एक शिव मंदिर में पहुंचा नर्मदा नदी के किनारे, और वहां अनेक अघोरी बाबा थे। वो मुझे सुबह से देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आए, वो करीब 82-83 साल के होंगे। बेटे क्या चाहते हो? मैं करीब 18 साल का था तब। मैं बोला, साहब आपका शिष्य बना दो मुझे। तो उनकी आंखों में करुणा आ गई, थोड़े आंसू और दुख। बेटे 82 सालों से मैं घूम ही रहा हूं गेरुए कपड़े पहन के, अभी तक ईश्वर नहीं देखा मैंने। तो घर चला जा, माता पिता की सेवा कर, परिवार की देखरेख करो। ठीक है। उसी महीने मैं वापस अहमदाबाद आ गया पढ़ने के लिए। मैं उस समय 3rd ईयर फार्मेसी कॉलेज में था, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी। वहां एक दोस्त से मुलाकात हुई, गुजराती था, जाम्बिया में सेटल था। वो मेरे कमरे में आया और पूछा, कमलेश मैंने तुम्हें ध्यान करते देखा है लेकिन अशांत रहते हो, अंदर डूब नहीं पाते, तुम चेतना के किसी स्तर तक नहीं पहुंच रहे। क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक लेडी के पास ले चलूंगा, वो तुम्हें तुरंत ध्यानस्थ कर देंगी। रविवार था, हमने रिक्शा किया, वो मुझे उनके पास उनके घर ले गया। वो एक गृहस्थ थी, महिला, बहुत साधारण, अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। उन्होंने मुझसे कुछ मूल प्रश्न किए। मैं ये सब स्टोरीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हमारे आज के अस्तित्व से सीधे जुड़ी हैं। मैंने कहा, मैं स्वामी विवेकानंद के जैसा बनना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं और आशीर्वाद लेना चाहता हूं उन महान पुरुषों का जो हमारी धरती पर रह रहे हैं, भारत की पवित्र धरती। जंगल में जाना चाहता हूं, वन में तपस्या करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम मानते हो ईश्वर हर जगह है, तुम ईश्वर को वहां क्यों खोजोगे? ईश्वर नहीं खोया है, तुम खो गए हो। यदि वो सब जगह है तो वो तुम्हारे दिल में भी है, घर में भी। ये तर्क मेरे दिल को छू गया। तो जब मैंने उनसे कहा मैं एक ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना चाहता हूं, तो उन्होंने उस समय के उनके गुरु का एक उद्धरण सुनाया। वे कहा करते थे, यदि एक ही काफी हो तो ईश्वर मूर्ख नहीं है कि 2 सेक्स बनाए। बेहतर हो तुम दूसरे का भी रिस्पेक्ट करो। हिंदुत्व और सनातन धर्म मानता है कि सृष्टि की रचना दुर्गा ने की थी, हम जिसे मां दुर्गा कहते हैं, ठीक है। इससे ये निष्कर्ष सामने आता है कि आप बहनों का सम्मान करो। वो आपके शत्रु नहीं हैं, उनसे रक्षा की जरूरत नहीं है, आपको मार नहीं रही हैं, आपका सन्यास नष्ट नहीं कर रही। उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनके पैर धोइए और पूजा करिए। ये हिंदू संस्कृति है। बहुत से तथाकथित धर्मों के द्वारा इसे विकृत बना दिया गया है।
ये घूंघट प्रथा भारत में कभी नहीं थी। ये विकृत कर दिया गया डर के कारण, और बहुत से संत जो आगे आए उनका माइंड खराब कर दिया, उन्हें नीचा दिखाया। और यही भारतवर्ष की अवनति और अधोपतन का मुख्य कारण है। आर्थिक प्रगति भारत का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं आती जाती रहती हैं, अनेक साम्राज्य आए गए, रोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य और क्या क्या, मुगल साम्राज्य। आज वो कहाँ हैं? भारत बढ़ता रहा है अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण। आज आध्यात्मिक बुनियाद बहुत कमजोर हो गई है। लोग गरबा और संस्कृति की बातें कर रहे हैं। गरबा कोई संस्कृति नहीं है, पास टाइम है, मनोरंजन। इसका क्या हाल हो गया है? ये वो है जो आप पूजा में करते हैं, दुर्गा मां, अंबाजी की। आप श्रद्धा के कारण बहुत सम्मान के साथ खुशी से नाचने लग जाते हैं। पर आज ये कलुषित हो गया है। इसे डिस्को गरबा कहते हैं। हमें इस संस्कृति पर शर्म आनी चाहिए। कब तक ये बकवास सहन करते रहेंगे? अगर आप आंकड़े देखना चाहें, मैं आपको आर्थिक आंकड़े नहीं दे रहा हूं, यह आपको रिमाइंड कराने के लिए है कितने नीचे गिर गए हैं हम गुजराती। बहुत से वक्ताओं ने कहा है कि हम कितने अच्छे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं दूसरा पहलू दिखाने की। हम सब महान लोग हैं, अच्छे, लेकिन ये खोखला है, खोखली महानता। चारित्रिक बुनियाद कहाँ है? नैतिक बुनियाद कहाँ है? हर जगह लालच है। लोगों में शांति कहाँ है? हमेशा दौड़ रहे हैं। स्थिरता कहाँ है? गरबा उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा गर्भपात किसी स्त्री रोग हॉस्पिटल से पता कीजिए, फार्मेसी से, जहां गर्भ निरोधक गोलियां बेची जा रही हों। दो आंकड़े जानने की जरूरत है। किस समय सबसे अधिक गर्भपात किए जाते हैं और गर्भ निरोधक गोलियां सबसे अधिक कब बिकती हैं? ये होता है दशहरा और दिवाली के बीच। इससे कुछ पता चलता है? क्या आप गर्व से भरे गुजराती हैं अब ये सुनकर? और क्या होता है जब गणेश जी को नदी में डाला जाता है? नदियों को प्रदूषित करते हैं। क्या हम यही परंपरा अपनाना चाहते हैं? आप वेदों को पढ़ें। वेदों में गणेश जी का जिक्र कहाँ है? एक बार भी। आध्यात्मिकता, हां, हम खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन क्या आप आध्यात्म का अर्थ समझते हैं? धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? सभी धर्म कहते हैं कि वे दूसरे से बेहतर हैं, लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिकता समानता लाती है। धर्म आपको हठधर्मी बनाता है, आपको महान महसूस कराता है। ओ, गुजराती सबसे बेहतर हैं, हिंदू सबसे बेहतर। इससे दुश्मनी पैदा होती है। जब हमारे साधु और संत कहते हैं कि आत्मा जो मेरे भीतर है वही दूसरे व्यक्ति के भीतर भी है, तो ये एक जानकारी है, सतही ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। जब हम इसे अनुभव करते हैं, जब हम हृदय चक्र से आत्मा चक्र पर पहुंचते हैं अपनी यौगिक यात्रा में, तभी हम पाते हैं कि अपने भीतर की आत्मा और दूसरे व्यक्ति की आत्मा एक ही है। और जब आप स्वयं ये महसूस करते हैं, तब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बिलीफ सिस्टम नहीं चाहिए।